दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और किन किन को शिक्षा का दान दिया था? दोस्तों, मैं हूं दीपिका और यह है आपका अपना आध्यात्मिक चैनल। धर्म की गहराइयों में उतरने से पहले आइए थोड़ा परिचय हो जाए। एक सनातनी बहन के रूप में मेरा प्रयास है कि आप तक धर्म की सत्य बातें सरल भाषा में पहुंचाऊं। दोस्तों, आज सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी कि इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि न ही भगवान शिव की कोई माता है और न ही उनके कोई पिता। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्व से भी परे हैं, जिस कारण से उन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और उनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मले रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाले मेल से भगवान श्री विष्णु जी का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा काफी ज्यादा लोकप्रिय है, जिसे शायद आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। पर अगर नहीं सुना तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे तो एक जलते हुए खंभे के रूप में महादेव उनके बीच प्रकट हुए। दोस्तों, वे दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तभी अचानक से एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंभे का ऊपरी सिरा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंभे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंभे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और फिर भगवान विष्णु वगी ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और सनातन शक्ति हैं। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं। शिव पुराण में बताया गया यह खंभा इस बात को दर्शाता है कि न ही भगवान शिव का कोई जन्म है और न ही उनका कोई अंत है। यही कारण है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर हैं। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं? जी हाँ, ये कहानी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कि आखिर किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पटल या कहें पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल पर अपनी शेष नाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जब भगवान ब्रह्मा व भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड से संबंधित बातें कर रहे थे तब भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा जी उन्हें पहचानने से इनकार कर बैठे। इस कारण से भगवान शिव रुष्ट हो गए और उनके रुष्ट होने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। जिसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ
और उन्होंने शिव से क्षमा मांगते हुए उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिस कारण से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की आवश्यकता पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव का वह आशीर्वाद याद आया जिसके लिए ब्रह्मा जी ने तपस्या की और बालक रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें कि यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब ब्रह्मा जी ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका मतलब होता है रोने वाला। पर इसके बावजूद भी भगवान शिव शांत नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया। पर शिव को वो नाम भी पसंद नहीं आया और फिर भी वे चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को कुल 108 नाम दिए, जो रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपतिनाथ और महादेव जैसे नाम थे। शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। अब बात करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। इसमें भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है और भगवान विष्णु, भगवान शिव तथा आपके माता पिता कौन हैं। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्म के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। अर्थात प्रकृति रूपी माता दुर्गा ही हम तीनों की जननी हैं और ब्रह्मा यानी सदाशिव हमारे पिता हैं। इसी ग्रंथ में एक और कथा मिलती है जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ गई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है, मैं ही प्रजापति हूं। जिस पर विष्णु जी ने कहा, मैं आपका पिता हूं क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से उत्पन्न हुए हैं। यह बहस इतनी बढ़ गई कि तब सदाशिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्रों, मैंने ही तुम दोनों को यह सृष्टि बनाने और इसे संभालने का कार्य दिया है। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और तिर्यक गति के कार्य दिए हैं। सदाशिव ने यह भी कहा कि मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से आ, दूसरे से ऊ, तीसरे से मा, चौथे से बिंदु और 5वें से नाद ध्वनि प्रकट हुई है। इन सभी ध्वनियों को मिलाकर जो अक्षर बनता है वो है AUM, जिसे आज हम भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों समझ गए कि भगवान शिव से अधिक शक्तिशाली इस सृष्टि में कोई नहीं है और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। चलिए दोस्तों, अब जब आप भगवान शिव के बारे में इतना कुछ जान ही चुके हैं तो क्या आपको पता है कि आखिर भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? शायद ही इसका उत्तर आप में से किसी को पता हो, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के पहले गुरु माने जाते हैं। जहां ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा दी, वहीं भगवान शिव ने भी ज्ञान केवल अपने 60 शिष्यों को दिया था। इन शिष्यों को आज के समय में सप्तऋषि कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थे भगवान शिव के जन्म से जुड़े कुछ रहस्यमयी तथ्य। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।